हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज मैं पूरा डिटेल लेके आया हूँ आईईएक्स के बारे में। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो ये स्टॉक है, ये स्टॉक अभी काफ़ी करेक्शन झेल रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी परेशान है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो वीक हो रहे हैं क्या, कंपनी का जो सेल्स हैं, प्रॉफिट है वो कम हो रहा है क्या, जिसके कारण से स्टॉक डाउन हो रहा है। तो आज दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे और साथ ही साथ मैं ये स्टॉक का पूरा रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा कि इस कंपनी में माइनस और प्लस पॉइंट क्या क्या है। तो इस वीडियो में आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में, आईईएक्स के बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पूरा पता चल सके कि जो आईईएक्स का फंडामेंटल है वो वीक हो रहा है या फिर कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टॉक इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो 5 दिन का डेटा देखेंगे यहाँ पे, तो 5 दिन में जो स्टॉक है वो 7% करेक्ट हो चुका है। हालांकि जैसे अभी देखेंगे तो काफ़ी जो सारे स्टॉक्स अभी हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे ये स्टॉक है तो ये स्टॉक अभी काफ़ी समय से हमें डाउन में ही देखने को मिल रहा है। 6 महीने का डाटा देखेंगे यहाँ पे तो -37% यहाँ पे डाउन हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों 1 ईयर की, तो 1 ईयर में ये स्टॉक 33% करेक्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे स्टॉक के रिटर्न का, तो यहाँ पे इस स्टॉक ने पिछले 1 ईयर में हमें -33% का ही रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये स्टॉक पिछले 1 साल से ऐसा करेक्शन में आ रहा है। एंड इन्वेस्टर का इसमें तो सोच के ये पूरा है कि इस स्टॉक का आगे और क्या होगा, क्योंकि ये स्टॉक हमें 1 साल से ही परेशान हम लोग हो रहे हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें लोगों का फंसा हुआ है, तो लोग ये परेशान हो रहे हैं कि क्या अब इसमें एग्ज़िट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें ये स्टॉक को हमें और डाउन साइड पे देखने को थोड़ी मिल सकता है। ये इसलिए सारे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी का हम लोग क्वार्टर एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस है ईयर ऑन ईयर वो एक बार देख लेते हैं, जिससे हमें कि पता चल जाएगा कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो यहाँ पे जैसे पीयर टू पीयर कंपैरिजन देखेंगे दोस्तों बाकी कंपनी के साथ में, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे रिटर्न ऑन जो इसका आरओई है, तो यहाँ पे जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे आईईएक्स का, तो यहाँ पे दोस्तों 48% रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे जैसे बाकी कंपनी का देखेंगे, जैसे गुजरात गैस का देखेंगे तो 25 है, पीबी फिनटेक का देखेंगे तो -22 है, और यहाँ पे सेंचुरी का देखेंगे तो यहाँ पे -22 है ओनली। एंड CDSL का देखेंगे तो यहाँ पे 31.52 है, 52 है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे टोटल इनके जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन जैसे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो आईईएक्स का है वो इनका जो आरओई है वो काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आईईएक्स जो है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, और यहाँ पे एनर्जी का जो है वो ट्रेड होता है। तो जैसा कि ये कंपनी जो है जो CDSL है, जो कैम्स है, BSE है, जिसमें भी जो भी एक्सचेंज है, तो ये भी एक एक्सचेंज ही है जो एनर्जी का एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है, और यहाँ पे मार्केट जो शेयर है, इनका मार्केट शेयर काफ़ी इनका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का काफ़ी ज़्यादा है इसमें, जो कि सारी कंपनी से सबसे ज़्यादा है। और इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे कंपनी का। तो यहाँ पे जैसे क्वार्टर में आते हैं और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग चेक करते हैं, तो 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दोस्तों यहाँ पे मार्च 2021 में 81 करोड़ का, और मार्च 2022 में देखेंगे तो 95 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दोस्तों कोई भी इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक में। ईयर ऑन ईयर जो है वो स्टॉक का जो
परफॉर्मेंस है वो सही है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 2021 का नेट प्रॉफिट था दोस्तों 64 करोड़ का, और 2022 का जो नेट प्रॉफिट देखेंगे वो है 81 करोड़ का। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। सिर्फ ये जो स्टॉक है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है अभी। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2021 मार्च देखेंगे पहले, तो यहाँ पे 81 करोड़ का था। जून 2021 देखेंगे 77 करोड़ का था। सितंबर 2021 देखेंगे 96 करोड़ का था, जो कि बढ़ गया था। बात करते हैं दिसंबर 2021 की, तो 98 करोड़ था। अभी मार्च 2022 देखेंगे 95 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और यहाँ पे जून 2022 देखेंगे तो 81 करोड़ का प्रॉफिट है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कोई भी निगेटिव पॉइंट इस कंपनी में क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इसके प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो कि लॉस में नहीं जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है। और यहाँ पे जैसे मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो 85% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड जैसे देखेंगे जून 2022 में तो 82% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो भी इसमें कोई भी दिक्कत इसमें हमें नहीं है। बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर जो इसका पहले था 2021 में देखेंगे मार्च में तो 0.71 का अर्निंग पर शेयर था, और मार्च 2022 में देखेंगे तो 0.90 का अर्निंग पर शेयर है। तो यहाँ पे भी दोस्तों स्टॉक में अर्निंग पर शेयर में कोई भी डिक्रीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। तो दोस्तों जैसे टोटल क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर में हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है, जो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हमें अर्निंग पर शेयर जो देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी हमें ज़्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिला। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की दोस्तों। यहाँ पे जैसे देखेंगे 2021 में, मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट था 64 करोड़ का, और मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट था 81 करोड़ का। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ईयर ऑन ईयर जो देखेंगे 2021 से 2022 में, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। अब दोस्तों एक बार प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में आते हैं, और एक बार कंसिस्टेंट इसका जो ग्रोथ है वो कैसा है चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे देखेंगे 2020 की बात करें सबसे पहले, तो 257 करोड़ का कंपनी का सेल था। 2021 में 317 करोड़ का सेल था, और 2022 में देखेंगे तो 426 करोड़ का सेल है, जो कि इसमें सेल इनका कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 204 करोड़ का, 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 259 करोड़ का, और 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 366 करोड़ का। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की ईयर ऑन ईयर की, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 2020 का ऑपरेटिंग मार्जिन था 80%, 2021 का ऑपरेटिंग मार्जिन था 82%, और 2022 का ऑपरेटिंग मार्जिन है 86%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यू इसका बढ़ते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों 2020 में नेट प्रॉफिट था 178 करोड़ का, 2021 का नेट प्रॉफिट है 213 करोड़ का, 2022 का नेट प्रॉफिट है 303 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें इस स्टॉक में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो इसका देखेंगे नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते ही जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की दोस्तों। यहाँ पे 2020 का अर्निंग पर शेयर है ₹1.98 के आसपास का, और यहाँ पे 2021 देखेंगे यहाँ पे है 2.38 है, और 2022 का देखेंगे 3.37। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर भी हमें अपसाइड देखने को ही मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं डिविडेंड पे आउट की, तो यहाँ पे 2019 में दोस्तों 2018 की बात करते हैं तो 50% का डिविडेंड पे आउट था। हालांकि जैसे देखेंगे 2017 में 113% का डिविडेंड था। तो 2020 में देखेंगे 42% का डिविडेंड है, 2021 में 56% का डिविडेंड है, 2022 में 59% का डिविडेंड है। तो दोस्तों डिविडेंड भी इनका कंसिस्टेंसी इनका बढ़ते जा रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए ठीक ठाक है, इनके इन्वेस्टर के लिए ठीक ठाक है। अब दोस्तों सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट को, कंपनी का बैलेंस शीट क्या बोलता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे शेयर कैपिटल एज इट इज़ बना हुआ है 30 में, और यहाँ पे जून 2022 में देखेंगे वो 90 हो गया है। और उसके बाद रिज़र्व देखेंगे कंपनी में, तो 2020 का जो रिज़र्व था 352 करोड़ का, 2021 का रिज़र्व है 491 करोड़ का, 2022 का रिज़र्व है 599 करोड़। तो रिज़र्व कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में डेट की दोस्तों। तो 2020 में 14 करोड़ का डेट था, 2021 में 12 करोड़ का डेट है, और 2022 में 10 करोड़ का डेट है। तो डेट जो है वो इसका कंटिन्यू कम हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है दोस्तों।
तो टोटल दोस्तों हम लोग क्वार्टर देखे हैं, क्वार्टर में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें, जिसमें कि नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर में, यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट, जैसा कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में भी इसमें कोई भी दिक्कत इस स्टॉक में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक और रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे डेप्टर डेज देखेंगे तो इसका जो डेप्टर डेज है वो 75 हो गया है, जो कि काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि जो इनके जो डेप्टर्स है वो इनको पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे थे, जो कि अभी आने वाले समय में इनका जो पेमेंट है वो टाइमली होने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल में, तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी इनका बढ़ गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। जो 4 हुआ करता था वो अब 75 हो गया है, तो ये कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है, और जो कि हमें आने वाले समय में सुधरते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं, वो आगे हमें पता चलेगा। बात करते हैं वर्किंग कैपिटल डेज की दोस्तों, तो यहाँ पे 386 करोड़ का 386 इसमें वर्किंग कैपिटल डेज था 2021 में, और 2022 में देखेंगे तो 732 हो गया है। तो ये भी कंपनी के लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज इतना माइनस में नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2019 में देखेंगे 67% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, 2020 में 57%, 2021 में 60%, 2022 में 63%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों ठीक ठाक है इसमें। तो यहाँ पे जैसे ओवरऑल जैसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल है, कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल ही वीक नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। इसके जो वर्किंग है, वर्किंग में ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, डेप्टर डेज, ये सब इनके जो वर्किंग प्रोसेस है इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। दोस्तों कंपनी का जो फंडामेंटल है, कंपनी में कोई भी माइनस पॉइंट या कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों एक और पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे FIIs की होल्डिंग जो है 2021 में FIIs की होल्डिंग थी मार्च में 36% की, और 2022 में मार्च में इनका जो होल्डिंग है वो 10% कम हो गया है, लगभग 9% के आसपास का इसमें होल्डिंग कम हो गया है, 36% से 27% में आ गया है। बात करते हैं जून की, तो जून में DIS ने अपना होल्डिंग और कम कर दिया है, 20% कर दिया है, जो कि 7% पिछले क्वार्टर से कम हो गया है। तो यहाँ पे ये एक माइनस पॉइंट है कंपनी के लिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए, साथ ही साथ उसके शेयर होल्डर्स के लिए, कि यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग निकाल दी है। तो ये सोचने वाली बात है कि उसने अपनी होल्डिंग क्यों निकाली है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग की, तो यहाँ पे जैसे DIS का होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2020 में देखते हैं तो 36% की DIS की होल्डिंग थी, जो अभी मात्र रह गई है 21%। तो यहाँ पे ये भी माइनस पॉइंट है कि DIS भी इसमें से एग्जिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक की होल्डिंग दोस्तों कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, 57% की इसमें पब्लिक की होल्डिंग है, बाकी 0.29 अदर की होल्डिंग है। तो टोटल देखते हैं तो दोस्तों ओवरऑल हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो वीक नज़र आ रहा है इसमें, क्योंकि DIS और FIIs दोनों अपना होल्डिंग इसमें कम कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग ईयर ऑन ईयर के बाद हम एक क्वार्टर की बात करें DIS की होल्डिंग की, तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर DIS का होल्डिंग अभी हमें पिछले 1 ईयर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम लोग देखेंगे 2021 में, तो 2021 में जो 17% DIS की होल्डिंग थी अभी वो 21% हो गई है। और लेकिन बात करें 2020 की, तो 2020 में DIS की होल्डिंग 36% हुआ करती थी। तो दोस्तों अभी DIS इसमें ट्रस्ट दिखा रहे हैं रिसेंट क्वार्टर में, मतलब कि जो टोटल हम लोग एक चार्ट में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो आने वाला समय होगा वो थोड़ा सा कंसोलिडेटेड फेस हमें देखने को मिलेगा स्टॉक का जो प्राइस है, एंड उसके बाद से हमें स्टॉक में काफ़ी अच्छा हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। एक बार दोस्तों इसका टोटल ओवरऑल रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का जो करेंट प्राइस है 141 चल रहा है, एंड कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग है, 63% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 48% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है इस कंपनी में दोस्तों, इस कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 307 करोड़ का है, और कंपनी पे कर्ज मात्र 10 करोड़ का है, जो कि कंपनी बिल्कुल ही कर्ज मुक्त है। बात करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू की दोस्तों, तो 70 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है। स्टॉक जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 141 है, तो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से जस्ट डबल पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि स्टॉक हमें अभी भी महंगा नज़र आ रहा है।
क्योंकि जैसे देखेंगे कंपनी रिटर्न अच्छी जनरेट करके दे रही है, तो हमें इस प्राइस में भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हाई प्राइस में इसमें बाई किए हुए हैं तो आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप एवरेज आपको नहीं करना है, आपको उसी प्राइस पे वेट करना है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस प्राइस पे सेल करना, अगर आप हाई प्राइस में लिए हैं तो आपके लिए वो नुकसान ही होगा, क्योंकि ये प्राइस, ये जो कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है एंड आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न जरूर बना के देगा। बात करते हैं दोस्तों प्राइस टू अर्निंग की, तो प्राइस टू अर्निंग इनका 41 हो गया है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे अर्निंग पर शेयर की तो ₹3.42 का अर्निंग पर शेयर इसमें आ गया है। तो दोस्तों ओवरऑल जैसे देखेंगे तो कंपनी में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है इनके वर्किंग में, रिसेंट वर्किंग में, जो कि हमें आने वाले समय में बिल्कुल ही सुधरने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न है, रिटर्न अच्छे बना के दे रही है, कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन अच्छा ही है। तो दोस्तों टोटल जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में अगर आप हाई प्राइस पे बाई करके फंसे हुए हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इसमें होल्ड करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में कंपनी बिल्कुल ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। फ्रेश एंट्री के लिए अभी आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है इसका जो प्राइस है वो अभी हमें और डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसमें आप एवरेजिंग और कर सकते हैं। अगर आप हाई प्राइस पे हैं तो अभी भी आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर आप 25% की माइनस में हैं तो आपको एवरेज इसमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ स्टॉक इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।